हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम टू अनदर व्लॉग। और अभी बज चुके हैं 5 एंड जल्दी से व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। मैं जा रही हूँ आज अपने गाँव हिमाचल में, क्योंकि हमारे वहाँ पे देवता का जो मेला होता है उसमें हम जा रहे हैं। तो चलो आपको दिखाती हूँ सारी चीज़ें और लाइक इंक्लूडिंग द कल्चर एंड एवरीथिंग। तो चलो चलते हैं जल्दी से, चलो। अभी हम कहाँ पहुँचे हैं? चंडी। चंडी पहुँच गए हम। और यहाँ पे हम वो थोड़ा ये छोटू मोटू से सामान ले रहे हैं। और ये ले रहे हैं लाहौरी जीरा। मेरी हालत अभी तक तो ठीक है, बट अभी और कितना टाइम लगेगा? अभी 2 घंटे। ये गंबर नदी है लेकिन ये सूख चुकी है अब। साड़ी वारी नू नदी भी सुक गई, तो पूरी सुक गई है यार। और क्या इतना पानी ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵਿੱਚ। बरसात जाओगी है वैसे। अभी हम यहाँ रुके हैं थोड़ी देर के लिए। मासियों से मिलवाती हूँ अपनी। ये है मेरी मासी और ये मेरी ताई जी भी है। हाँ। मासी भी है और ताई भी है। और ये मेरी चाची भी है और मासी भी है। तो पहली बार ही आ रहे हैं मासी, है ना? हम सब तो साल हुए। हाँ। और ये तो मेरी मॉम है। तो आज हमारा गर्ल्स ट्रिप है, सारी गर्ल्स हमारी फैमिली की वो आई है इस मेले में। तो हम रुके हैं थोड़ी देर के लिए यहाँ। देखो कितना सुकून है यहाँ। वाह, क्या ये वाला पेड़ है? वो ये पीपल का पेड़ है। हाँ, तो मम्मा कहते हैं कि हम यहाँ हमेशा रुकते थे और इस पेड़ के नीचे खाना खाते थे बैठ के। सो आज तो खाना नहीं है, वहाँ लंगर है। ये कह रहे हो ना? तो वाह यार, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। तो अभी कहाँ पहुँचे हैं मम्मा? डुमैर, डुमैर नाम की जगह है, वहाँ पहुँचे हैं। देखो कितना बड़ा ट्री है ये पीपल का। मम्मी पहुँच गए। वो तो इसमें उग जाते हैं। दो बड़े बड़े पेड़। थोड़ी सी वीडियो बना रही हूँ क्योंकि आप लोग अच्छे लग रहे हो। चलो पत्ते भी ठीक है दिखा ना। सही है मौसम इतने। मेरी तो शक्ल उजड़ चुकी है पूरी। पिपलू घाट पहुंच गए हैं गाइस, देख लो ऐसा है पिपलू घाट। ये है पिपलू घाट। अब मैं आपको अपने नान के लेके चलती हूँ। मेरे नान का देखो, वैसे मैंने पहले एक वीडियो बनाई हुई है। है गाइस मेरे नान के, और मेरे नानू अपने खेत में घूम रहे हैं। अखरोट का पेड़ है गाइस ये, देखो ऐसे होते हैं अखरोट। ये रहे अखरोट, पता नहीं दिख रहे हैं नहीं। ये देखो ऐसा होता है अखरोट, ऐसा। नीचे गिर गया अखरोट, ये वाला इसको। ये है अखरोट। फिर ये जब पक जाएगा उसके बाद वो होएगा।
कच्चा है, उसके फिर अंदर से अब निकलेगा ये तो कच्चा ही गिर गया, खराब हो गया ना फिर ये। ओह, लॉस हो गया। कोई बात नहीं। नमस्ते नाना जी, नमस्ते। कैसे हो आप? ठीक है। मैं पहुंच गई अपने नानके में गाइस। दिखाती हूँ आपको यहाँ पूरा घर। और ये मेरे नानू हैं। नमस्ते। हाँ, थोड़े थोड़े लगे थे। वो मेरे मामी जी हैं। हाँ धूप है और ये पहाड़ है। चलो नानके किद्दां लग रहे हो तुहानू आके? आई नो यू मिस योर पेरेंट्स। मिस पेरेंट्स, हाँ। नानू नानी की वो तो हमेशा फील होती है कमी, बट चलो सही है। अब हम जा रहे हैं जहाँ पे मेला है, जो मैंने बताया था ना कि जो हमारे देवता हैं उसका मेला होता है। तो चलो अब चलते हैं। वहाँ जा रही है वो पूज, जिसको पूज बोलते हैं, वो वहाँ से ऐसे जाएंगे। शायद साउंड सुन रही होगी, आवाज़। देखो ये ऐसे खेत होते हैं और इनको बोलते हैं डोरू, है ना? डोरू, ये डोरू है, ठीक है। और ये इतने छोटे छोटे से खेत होते हैं यहाँ पे, बिकॉज स्टेप फार्मिंग होती है। तो एक खेत उसके नीचे होगा, ऐसे ऐसे नीचे नीचे। जब बारिश होती है ना तभी होता है इसमें कुछ। इस बारी बारिश नहीं हुई। बारिश नहीं हुई तो खाली है ना ये। फिलहाल अखरोट के पेड़ हैं, वो बहुत सही लग रहे हैं। पर हाय, वेट कर रहे हैं हम किसी का। वो जब आते हैं तो फिर हम चलेंगे।
मंदिर मिले ना, सेम है। जगह से आए और लंबे लग रहे हो आप। आए मम्मी मासी कहाँ है? ज़्यादा नंबर लेता हाँ, क्योंकि आप ऊपर खड़े हो। नहीं अंजलि पर लंबे हो। लोग हैं। मासी फाइनली हम सब इकट्ठे हुए हैं बाड़ी के मेले में, राइट? अंजलि मिसिंग है बस। ये देख लो हमारा लंगर, इधर मीठा नमकीन पार्टीशन, ये खा रही है। कैसा है? बोलो, मेरे को तो टेस्टी लग रहा है। नहीं ऐसा बोला तूने, बोले हमने गरीबों को खाना खिलाया। नहीं हमने। भंडारा बोलना तो है। कैसे लग रहा है ये? अच्छा लग रहा है हमारे। ठीक हो? खुश हो? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। पापा क्या बोल रहे थे अभी आप? मैं बोल रही हूँ अच्छा सा ब्लॉग बनाना। हाँ, फिर आप देखोगे ना। हाँ मैं जा पाऊंगी ना। हाँ, मेरे ब्लॉग से देखना, ठीक है? और फिर आप जल्दी जल्दी ठीक हो जाओगे। ओके, चलो फिर चल रहे हैं अब हम। पैदल ही जाना पड़ेगा, हाँ पैदल जाना पड़ना। गाड़ी नहीं जाएगी ऊपर तक। गाड़ी तो जानी नहीं। चलो गाइस, ऊपर अब हम ऊपर जा रहे हैं जहाँ मेन मंदिर है, जहाँ तीनों पालकियाँ आती हैं और पांचों भाई इकट्ठे होते हैं, सारे देवता। तो लेट्स गो उस मंदिर में। चलो। ये था कि मंदिर इतना सुंदर बन चुका है। मुख्य अतिथि सम्मान्य सांसद श्री सुरेश कश्यप जी हमारे ओहो। चलो, ये मेला है। सारे लोग ऐसे बैठे हैं यहाँ। जो पूजा है वो यहाँ से आएगी, तो सारे लोग यहाँ बैठे हैं। तो हम इंतजार कर रहे हैं, पूछ का वेट कर रहे हैं गाइस। कितनी देर में आएगी पूछ? अभी तो बेटा नीचे बहुत है, काफी नीचे है। देखो गाइस, ये क्या है? क्या बोलते हैं इसको? लेडी बग। जो ये वही है जिसमें रात में लाइट जगती है? नहीं है, वो तो जुगनू होता है। तो ये वही तो है। अच्छा नहीं, ये लेडी बग है ना। हाँ, सारे लोग खड़े हो गए हैं पूछ के लिए। आग लगी है, देखो आग आग आग, सारी आग।
गाइस ये देखिए मेरे गांव का नज़ारा। गाइस अब हम लोग पैदल जा रहे हैं। देखो देखो सब लोग पैदल मेरे पीछे हैं, बाकी सारे। और क्योंकि हमारी गाड़ी को नीचे भेज दिया था, पार्किंग अलाउड नहीं थी यहाँ पे। पर मेरे पीछे आप व्यू देखो कितना सुंदर है। व्यू देख के मेरे पैरों में दर्द हो रहा था, पर वो ठीक हो गया है थोड़ा। मुझे पता है सबसे बढ़िया चीज़ क्या लग रही थी मेले के बारे में? जो सारे हमें 100 रुपए पकड़ा के जा रहे थे ना। किसी ने 200 भी किसी ने 200 भी दिए, 100 200। तो तुम सोच लो कि कितनी कमाई हमारी हो चुकी है। अगर हम खाली हाथ जाएंगे नहीं, हमारे पास पैसे पूरे भर चुके हैं। यार सबसे ज़्यादा मज़ा आया सच्ची इसी बात में। और वैसे इस बात में भी आया कि सारे रिश्तेदारों से मिले। तो सारे रिश्तेदारों से मिले, मतलब सारे लोगों से बहुत दिनों के बाद, और उनसे पैसे भी मिले। मेन मकसद हमारा यही था। मेन मकसद नहीं करते करते हमने सारे पैसे उनसे ले लिए। भैया आपकी कमाई कितनी होगी? टोटल 200 लोगों से 300 रुपया अभी तक आ चुका है। तो मैं दिखाई नहीं दे रहा। मेरे को दिख रहा है सब। बताओ कुछ इंटरेस्टिंग बात। अभी कितना और चलना है? शुरुआत है। 4 किलोमीटर। मेरे पैरों की बस हो चुकी है अब। बस हो गई इस बस। लड़की की, देखो ये हाल। बस हो गई बस। और साइड में हो जाने दे, गड्डी आ गई। गड्डी नहीं है वो, बाइक है। हाय जमाई गाइस, देखो लग रही हूँ ना मैं बिल्कुल पहाड़न। तो ये मैंने धाटू पहना है, इसको धाटू बोलते हैं हिमाचल में। और ये मेरी सिस्टर है ना, इसने बनाया है, सोनी ने। इसका पेज भी है इंस्टाग्राम पे। तो अगर आपको ऐसे धाटू पसंद है और कुछ और भी हैंड पेंटेड चीज़ें पसंद है तो इसके पेज को मैं टैग कर दूँगी, आप वहाँ से ले सकते हो। और बताओ मेरा धाटू लग कैसा रहा है एक्चुअल में, क्योंकि हम थोड़ा सा शूट करने आए थे धाटू के लिए। और देखो यार ये दिस इज़ माय विलेज। वाह यार, रुको पिक्चर लेती हूँ। तो अभी हम लोग जो हैं, हमने जो पूरा जो मेले में जो सारी जगह जो मत्था टेकना था वो तो हमने टेक लिया। अब हम जाएंगे वापस चंडीगढ़। एक ही दिन का था ये टूर, क्योंकि बस सुबह आए, शाम को अब हम चले जाएंगे। तो बस थोड़ी देर में निकलते हैं। अभी जो बाकी के फैमिली मेम्बर्स हैं जो मेरे साथ आई थी, वो हमें मिल नहीं रहे हैं, वो खो गए। तो जब वो मिलेंगे तब हम लोग जाएंगे। और मेरे को याद आया यार, बचपन में मैं जो इस मेले में जब हम आते थे तो एक बार मैं खो गई थी। मतलब मैं ऐसे बैठी हुई थी जैसे तू भी बैठी है। फिर मैंने नीचे देखा तो ना मेरे को मेरी मम्मा कहीं भी नहीं दिखे, ना मम्मा ना पापा। और मेरे को सब अनजान लोग, और खो गए वो मेरे से। और मेरा दिल बैठ गया, मतलब बहुत छोटी थी तब मैं। तो मेरे को ऐसे लगे कि यार मैं आज गई, क्योंकि मेरे को लगा कि सब मेरे से गुम हो गए। मैंने रोना शुरू कर दिया, लेकिन मम्मा मुझे देख रहे थे कहीं से, वो भागे भागे आए कि रुक रुक रुक, क्योंकि मैं इधर उधर भागने लग गई कि मैं जाऊँ कहाँ। तो मेरे को थोड़ा डर भी लगता था इस मेले से। लेकिन अभी मैं काफ़ी साल के बाद आई तो आज मुझे मज़ा आया, आज मेरे को अच्छा लगा। ठीक है गाइस, मुझे लगता है यहीं तक ना हो कहीं हमारा व्लॉग। देखती हूँ, अगर रास्ते में मैंने व्लॉग किया तो मैं आपको दिखा दूँगी, अदरवाइज़ यही था। और ये था मेरा गांव, मैंने आपको दिखा दिया। एंड मेरा नानका जो कि हिमाचल में है। कितना सही लग रहा है धाटू, मज़ा आ गया। प्यारा लग रहा है। हाँ, मैंने सोचा बहुत हिमाचल प्यारा की वो कलर है और इतना अच्छे से पेंट किया। हिमाचल की पूरी ड्रेस बनाऊंगी। हाँ, धाटू मीट माय मोस्ट ब्यूटीफुल मासी। ये मेरी मासी है, देखो दीदी लगती है ये आधी से। और ये भी मेरी मासी है, पर नहीं ये वैसे मेरी दीदी ही है। दीदी उनकी जीजू का नहीं, आपका गला कैसे खराब हो गया? आइसक्रीम खा इतनी आइसक्रीम खा ली आपने? हाय चलो रे, हाय। बताओ कुछ
फर्स्ट टाइम डेब्यू कर रहे हो आप लोग मेरे चैनल पे, पहली वीडियो आएगी ना आपकी? और बोल लो कुछ। ये हमारी बहुत ब्यूटीफुल क्वीन है। हाँ मोस्ट ब्यूटीफुल क्वीन। हाँ, आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डरा देखिए पहले आप और ये जो मेरी मासी है ना, ये सबसे फनी है और इतना मज़ा आता है ना इनके साथ जब भी मैं मिलती हूँ। तो मतलब मैं मिलती बहुत साल बाद। नहीं, पहले तो काफ़ी मिलते थे, वो शादियाँ वादियाँ होती रहती थी, पर अब कम हो गया है। पर कल रात को पहुंचे थे, फिर मैं व्लॉग को एंड करना भूल ही गई, तो मैंने सोचा कि मैं अभी एंड कर देती हूँ। तो यही था गाइस व्लॉग। ये जो मेरे गांव में एक बाड़ी धार का मेला होता है, सॉरी बाड़ी का मेला होता है, जो वो जगह है उसका नाम है बाड़ी धार। उनको कहते हैं हम बाड़ा देव। तो एक्चुअल में जो बाड़ा देव है ना यार, मैं तुम्हें थोड़ा सा सिग्निफिकेंस बता देती हूँ कि ये इसका क्या है, पूरी स्टोरी क्या है इस मंदिर के पीछे, और लाइक क्या थी वो पूरी चीज़ें जो मैंने आपको दिखाया। तो ये जो हमारे देवता हैं, ये एक्चुअली में 5 पांडव हैं ना। तो जो 5 पांडव थे महाभारत के युद्ध के वक्त, तो मेरे जो पूरा मंदिर है ये उनसे रिलेटेड है, 5 पांडवों से। तो जब वो हुआ था ना, जब महाभारत का, जब वो लोग उसमें थे, एग्ज़ाइल में थे, अज्ञातवास में जब वो थे 5 पांडव, तो वो लोग हमारे गांव में जो ये बाड़ीधार है, तो ऐसे बोलते हैं कि वो लोग यहाँ पे रेस्ट करते थे। तो मतलब वो लोग यहाँ पे रहे थे कुछ दिनों के लिए, केव्स वगैरह में, फॉरेस्ट में वो लोग रहे थे। तो ये तब की इम्पोर्टेंस है इस जगह की, ठीक है। तो मतलब जो मैंने स्टोरी सुनी है या जो मुझे कहानी पता है इस चीज़ के बारे में, वो मैं आपको बता रही हूँ। एंड अगर मैं कहीं पे रॉन्ग हूँ तो यू कैन करेक्ट मी इन द कमेंट सेक्शन। अगर कोई चीज़ मुझे नहीं पता थी, अगर मेरे गांव वगैरह से लोग देख रहे हैं, उनको लगे कि ये तो इसने गलत बता दिया, तो यू कैन टेल मी अबाउट दैट, यू कैन एजुकेट मी अबाउट दैट। बट जो मैंने अपने पेरेंट्स वगैरह से सुना है, जो मैंने उसकी सिग्निफिकेंस सुनी है, मैं आपको वो चीज़ बता रही हूँ। बट जो यह मेला होता है हमारे यहाँ पे, ये जून में हर साल होता है ये मेला। तो उसके पीछे ये स्टोरी है कि तो 5 जो पांडव थे, तो जब महाभारत का युद्ध ख़त्म हो गया था, तो इनको ये था कि इन्होंने अपने भाइयों को मारा है, तो उस चीज़ का इनको लाइक पश्चाताप सॉर्ट ऑफ करना था, या उस चीज़ से मतलब दैट वाज अ गुनाह है ना। तो मतलब वो उस चीज़ का इन्होंने पश्चाताप ये करना चाहते थे, और मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते थे बेसिकली। तो उसके लिए फिर ना नारद मुनि जी ने इनको बताया कि ऐसे करके बाड़ीधार है, वहाँ पे आपको शिवजी मिलेंगे, कि शिवजी जो है वो वहाँ पे तपस्या करते हैं, कि शिवजी आपको वहाँ मिलेंगे और फिर वो आपको मोक्ष देंगे। तो ये लोग फिर जब ये उनका वो हो गया था, युद्ध ख़त्म हो गया था, पांडव जीत गए थे, उसके बाद ये वापस इसी जगह पे आए बाड़ीधार में शिवजी को ढूंढने। तो 8 दिनों तक वो पूरा चलता रहा, वो ढूंढते रहे उनको, और 9th डे पे उनको शिवजी मिलते हैं, उनको दर्शन देते हैं। लेकिन जैसे ही वो उनको मिलते हैं, उसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं शिवजी, और उनकी धूनी बचती है एंड में। मतलब वो एक बफेलो का रूप लेके चले जाते हैं शिवजी, और वहाँ पे एक धूनी बचती है। वो धूनी आज भी वहाँ है, अभी हमने उससे तिलक वगैरह लगाया जब हम गए थे। तो वो धूनी वो कॉन्टीन्यूस है, वो चलती रहती है, मतलब उसमें कभी भी उसको ठंडा नहीं होने देते। तो वो कहते हैं कि वो शिवजी जो है वो धूनी में कन्वर्ट हो गए थे, तो उनका आशीर्वाद है। तो बेसिकली वहाँ पे शिवजी का मंदिर है। लेकिन अब होता क्या है कि जो ये पालकी आ रही थी ना तीनों, तो इन तीनों पालकी में 5 भाई होते हैं, मतलब एक पालकी में 2 होते हैं और एक में 1 भाई आते हैं। तो ये तीनों जो है ये लोग मिलते हैं उस मंदिर में आके इकट्ठे मिलते हैं। तो 5 भाइयों को हर साल इस दिन पे मिलाया जाता है। तीनों के मंदिर मतलब 3 जगह से पूजा आती है, एक सारमा है, एक है दोथल और एक है बोइला। तो ये 3 गांव हैं, यहाँ पे 3 मंदिर हैं, यहाँ से ही आते हैं। तो पूरा वो पहाड़ी म्यूज़िक वो बज रहा होता है, पूरे गाजे बाजे साउंड्स के साथ वो आते हैं। और यहाँ ये भी होता है कि बहुत सारे जो लोग होते हैं उनमें देवता आ जाते हैं, तो वो चीज़ भी होती है।
और जैसे मैंने वो मूवी देखी थी ना, कंटारा मूवी देखी थी मैंने नेटफ्लिक्स पे, पहले जो वो स्टार्टिंग में वो आई थी, तो तब आई कुड रिलेट टू इट। तो मेरे को बाड़ी देव की याद आ रही थी कि हाँ हमारे गांव में भी ऐसे ये चीज़ होती है। एंड मतलब बीइंग अ पर्सन, मैं गांव में रही नहीं हूँ, कभी भी अपने गांव में नहीं रही हूँ, मैं हमेशा बाहर रही हूँ, लाइक सिटी में रही हूँ, और मैं रही भी पंजाब में हूँ, चंडीगढ़ में हूँ। तो यहाँ पे उतनी वो चीज़ें नहीं होती जो हमारे हिमाचल में हैं, मतलब यहाँ बहुत मानते हैं इन चीज़ों को। तो मैं नहीं रही हूँ इतना, तो मैं इतना नहीं रिलेट कर पाती थी इन चीज़ों से थी, और मैं इतना बिलीव भी नहीं करती थी। मुझे लगता था कि पता नहीं शायद ये चीज़ असली नहीं हो सकती कि देवता आ रहे हैं और वो सब। थोड़ा मुझे होता था कि पता नहीं, मतलब मेरा वो साइंटिफिक दिमाग चलता था कि यू डोंट नो, है ना। बट जब लाइक जैसे अभी कल भी मैं गई, तो मैं काफ़ी 2-3 साल के बाद गई थी इस बारी। कई बार नहीं भी हो पाता कि हम जाएं, बट बचपन में हम लोग फ्रेक्वेंटली, मतलब हर साल हम जाते ही जाते थे। तो ये हमारे गांव के लोगों की लाइक प्रथा है कि हर साल वहाँ विज़िट करना ही है। लाइक जैसे दिवाली होली होती है ना हमारी, तो ऐसे ही हमारे गांव के लोगों का, और जो उस एरिया के बहुत सारे गांव हैं उनका, ये एक लाइक बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा एक फेस्टिवल सॉर्ट ऑफ है। जैसे उन लोगों ने 8 दिनों के लिए वो लोग वहाँ रहे थे, 9th डे पे उनको शिवजी मिले थे, ऐसे ही यहाँ पे 8 दिनों के लिए पूजा होती है, बेल बजती है, जिसको बेल बोलते हैं, वो जो म्यूज़िक होता है, तो बेल बजती है, और 9th डे पे ये मेला होता है। तो ऐसे पूरा फेस्टिवल है उनके लिए ये, एंड बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मेरे को नहीं होता था, मतलब मेरे को इतना सॉर्ट ऑफ इतना बिलीव नहीं होता था। बट जैसे अभी मैं कल भी गई, तो जब वो आते हैं ना देवता, यू कैन एक्चुअली लाइक, मतलब मेरे को ऐसे अंदर से इतना मैं भावुक हो गई, और मुझे बहुत वो हो रहा था, लाइक आई वाज फीलिंग लाइक क्राइंग, मतलब अपने आप ही मेरे आंसू आ रहे थे। आई डोंट नो व्हाई, क्या है वो, क्यों है, मुझे नहीं पता, बट लाइक यू कैन फील दैट एनर्जी, एंड वो म्यूज़िक इट जस्ट गोज़ इनटू योर हार्ट, मतलब आपके दिल में ऐसे कुछ जाता है वो म्यूज़िक, आप यू कैन फील एवरीथिंग लाइक। और मैं वही चीज़ें मैं फ़ील कर रही थी कल, और लाइक इट्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। तो मतलब कुछ तो होता है यार, ये मानो चाहे नहीं मानो आप, कुछ तो हैं ये चीज़ें जो विच आर बियॉन्ड लाइक एक्सप्लेनेशन। तो पहले तो बचपन में मुझे डर लगता था वो लोगों में, जब देवता आ जाते थे ना, तो वो थोड़ा कुछ ऐसे एक्टिविटी करते हैं कि मैं छोटी थी तो मेरे को डर लगता था। बट टचवुड मुझे कल आई वॉज जस्ट ओके विद इट। तो मतलब ठीक है, लेकिन हाँ यू कैन फील दैट। और जो वो पालकी होती है ना, वो ऐसे नीचे को जा रही होती है, उसमें वेट होता है, मतलब जो लोग उसको उठाते हैं ना, उनको बहुत डिफ़िकल्ट होता है वो उठाना, वो इतनी हैवी होती है ना, तो दे कैन फील इट कि हाँ वो इतनी हैवी। और अगर वो देवता को जब उससे वो लोग वो अपने जगह पे प्लेस कर देते हैं बाद में, तो वो लाइट हो जाती है। तो ये चीज़ें हैं मतलब। तो हाँ, वो हमारे वही 5 पांडव हैं, हमारे देवता हैं, बाड़ा देव जिनको हम बोलते हैं, वो है ना, पूरे हमारे गांव की और सारे लोगों की वो रक्षा करते हैं। तो जैसे मेरे मम्मा है, जैसे मैं तो हूँ, मैं थोड़ा कृष्ण जी की तरफ इंक्लाइंड हूँ, तो मैं हमेशा लड्डू गोपाल करती रहती हूँ। बट मेरे मम्मा जब भी, जैसे हम कभी मुसीबत में हो या कुछ भी हो, तो माई मॉम इज़ ऑलवेज लाइक जय बाड़ा देव। बट इट इज़ इन एग्जिस्टेंस, और वो है हमारे लिए कहीं ना कहीं, वो कर रहे हैं हमारी प्रोटेक्शन, जो भी हम लोग वहाँ से बिलोंग करते हैं। तो ये चीज़ है, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा कल जाके। एंड अब पता नहीं पिछले कुछ सालों से ऐसा हो रहा है कि आई एम मोर इंक्लाइंड टूवर्ड्स दीज थिंग्स, टूवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी। इनिशियली मैं इतना इंक्लाइंड नहीं थी, मतलब ठीक था, भगवान जी से मेरा एक अलग ही सॉर्ट ऑफ रिलेशन है, एक दोस्त वाला रिलेशन है मेरा। मेरे को यही लगता है कि भगवान जी मेरे दोस्त हैं, तो मैं उनसे लड़ भी लेती हूँ, मैं उनसे आई शेयर एवरीथिंग। तो गाइस काफ़ी कुछ मैंने बोल लिया। तो यही थी स्टोरी हमारे बाड़ी देव की, और जो हमारा बाड़ी का मेला होता है उसकी। तो यही था गाइस आज का व्लॉग। आप मुझे बताओ आपको कैसा लगा, एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड आई विल सी यू इन अनदर वन। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय।